Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज बात करेंगे फेसबुक की सक्सेस स्टोरी मार्क जकरबर्ग की और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पाई। सबसे शुरू में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे और वहीं से उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था जब उनको फेसबुक उनका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया था। उसकी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुरुआत कैसे होती है। सामाजिक नेटवर्क आज जो हमारे सामने फेसबुक है, उसकी शुरुआत अक्टूबर 2003 में हुई। जब वो एडमिशन लेते हैं हार्वर्ड में तो वो पाते हैं कि अमेरिका की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ फेसबुक्स नाम के जो बुक होती है उसमें जो जो नए एडमिशन होते हैं स्टूडेंट्स के, वहाँ उनकी फोटो और उनका नाम, उनका परिचय, सब चीज रहती है। लेकिन हार्वर्ड में ऐसी कोई बुक्स नहीं थी। तो क्या किया कि जो अलग अलग हॉस्टल थे उनके अलग अलग फेसबुक्स थी। ठीक, मार्क जकरबर्ग ने क्या किया, चूंकि वो मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे और उनको एक अवसर की बहुत ही जानकारी हो गई, उनको क्या बोलते हैं, उन्होंने सूंघ लिया कि ये आने वाले समय में जो सामाजिक नेटवर्क है ये बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं और इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है स्ट्रांग सोशल कनेक्शन की। उन्होंने हार्वर्ड का सर्वर पर गैर कानूनी घुसपैठ करके अपने साथी विद्यार्थियों की तस्वीरें डाउनलोड कर ली और उसको उन्होंने एक साइट बनाई फेसमैश करके, facemesh.com, उसी में उन्होंने अपलोड कर दिया और उसका जो भी ईमेल था उन्होंने अपने दोस्तों से शेयर कर दिया। इसके बाद जब वो अपने रूम में आते हैं और लैपटॉप खोल के देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि उनका जो लैपटॉप है वो क्रैश कर गया, उनकी साइट क्रैश कर गई। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी, इतना ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आ गया। हालांकि उस ईमेल को और लोगों तक पहुंचा दिया गया, उन मैडम तक, उन सर तक जो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उसमें फेसमैश में क्या था कि 2 अंडर ग्रेजुएट लड़कियों को कंपेयर किया जाता था, कौन ज्यादा सुंदर लग रही है, कौन ज्यादा सेक्सी लग रही है। इसी के आधार पर एल्गोरिथम के हिसाब से बताया जाता था कि कौन सबसे बेस्ट लड़की है। 2 घंटे में 22,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया। हालांकि बात केवल इतनी नहीं थी कि उन्होंने सुंदर लड़कियों की फोटो को पोस्ट कर दिया था ऑनलाइन, ऐसा और कई साइट करती थी। मार्क जकरबर्ग को ये लगा कि फेसमैश के फेमस होने का इतना कम समय में क्या कारण हो सकता है, और एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट उन्हें ऐसा पता लगा कि इसमें मेन जो कारण है वो ये है कि इसमें हार्वर्ड के ही स्टूडेंट थे, वहीं की लड़की थी और जान पहचान थी। ऐसा नहीं लग रहा था कोई नया है। यहां से उनको आइडिया आया फेसबुक का। उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया। उन्होंने अगले महीने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो सामाजिक नेटवर्कों का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब वहां पे आप अपना परिचय, अपना डिटेल, अपनी फोटो, अपनी प्रोफाइल पूरा बना सकते थे। वहां पे आप कोई मैसेज डाल सकते थे, कोई फोटो, और वो आपके जो भी दोस्त हैं जुड़े हुए उन तक पहुंच जाती थी। यहीं से शुरुआत होती है फेसबुक की। इसके थ्रू आप नए मित्रों को जोड़ सकते थे। धीरे धीरे फैलता गया। जकरबर्ग ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा फेसबुक और उनके मित्र एडवर्डो सेवरिन को यह विचार बहुत पसंद आया जब जकरबर्ग ने उसे इसके बारे में बताया। जकरबर्ग को इसके लिए $1,000 की पूंजी की जरूरत थी और इसके बदले में उन्होंने एडवर्डो को 30% हिस्सेदारी दे दी। इसके बाद जल्दी डस्टिन मॉस्कोविच और क्रिस ह्यूज नामक 2 और विद्यार्थी जुड़ गए। तो बात क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, बात यह है कि द फेसबुक एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है जो कॉलेजों के सामाजिक नेटवर्क के जरिए लोगों की जोड़ती है। मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि हमने जब फेसबुक की शुरुआत की तो हमारा एम ये था कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोग जुड़ सके एक दूसरे से, वो जान सके कि हमारे मित्र कौन है, हमारे मित्रों के मित्र कौन है, कौन कौन हमारे क्लास में पढ़ रहा है। तो इस प्रकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने शुरुआत की। हालांकि उनके एक मित्र ने और एक गुट था मित्रों का जिसने उनके खिलाफ केस किया कि नहीं, ये हमारा आइडिया था फेसबुक। जब इन्होंने फेसमैश बनाई इसके बाद हमने इनको ये आइडिया दिया और इस आइडिया को मार्क जकरबर्ग ने अपना लिया। तो हालांकि ये केस था, इसको बाद में पैसे देके मार्क जकरबर्ग ने सुलझा लिया। लेकिन धीरे धीरे फेसबुक जंगल की आग की तरफ फैलने लगी और इसे हाई स्कूल और कंपनियों के लिए भी
खोल दिया गया। धीरे धीरे इसमें 2006 में और बाहर के कंट्रीज, बाहर के कॉलेजेस तक अलाउ कर दिया गया। धीरे धीरे कई रूपों में रूपांतरित हुआ। तो बात यह थी कि इतने ज्यादा जो इसने फॉलोवर आए तो पैसा उसी समय नहीं मिलना शुरू हो गया। पैसा इनको बहुत लेट मिला, लेकिन इनकी जो सोच थी वो गूगल के जो लैरी पेज हैं और जो उनके सहायक थे उन्हीं की जैसी सोच थी। इनकी सोच ये थी कि अगर हमारे साइट पे भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती है तो पैसा ऑलरेडी अपने आप आएगा। इसी सोच के साथ इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया, उसी पे काम किया, सुधार करते गए। धीरे धीरे भीड़ बहुत ज्यादा आ गई और पैसा तो आज आ ही रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनके पास कई बार फेसबुक को बेचने के भी प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और जो भी किया उन्होंने अच्छा किया। व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को भी आज खरीद चुके हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है कि आप अपने जिसको आपने पाला पोसा है, एक कंपनी को बेचना मतलब आप अपने बच्चे को पालते पोसते हैं फिर उसको बेच देना, जो कि एक आम आदमी कर नहीं सकता और ना करना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात होती है फेसबुक के लिए। तो फेसबुक का इतिहास विचारों की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो आजकल इंटरनेट की बदौलत पहले से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भी मार्क जकरबर्ग बहुत ही सिंपल ड्रेसअप में रहते हैं और उनका जो गोल है वो अपने इंडस्ट्री को, अपने फेसबुक कंपनी को आगे ले जाना है और वो ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप उनके माइंडसेट से ये सीख सकते हैं कि जो भी आपको आइडिया हो आप उसको इंप्लीमेंट करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर सपोर्ट मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी आगे बढ़ते जाइए। इस प्रकार आप सफल हो सकते हैं। ज्यादा फोकस करिए नया करने में। फेसबुक पहली बार में नहीं बना, उसके पहले फेसमैश नाम की साइट जिसमें गर्ल्स कौन हॉट है ज्यादा ये चुनना होता था। तो दोस्तों सफलता एक बार में नहीं मिलती। मैं यही शुभकामनाओं के साथ आपको अलविदा कहना चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I knew nothing when I got started. Right, I mean, you have to remember, I was 19 years old when I started Facebook, right? So, I mean, probably like the same age or younger than most of you guys. I think, and I knew nothing about business at all. So many things go wrong when you're starting a company, and often I think people ask, what mistakes should you avoid making? And my answer to that question is don't even bother trying to avoid mistakes because you're going to make tons of mistakes, right? And the important thing is actually learning quickly from whatever mistakes you make and not giving up.